आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सबका बाबा स्टडी में। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट लिया होगा मेरी वीडियो देखकर। जो मेरे स्टूडेंट हैं उन्होंने तो बहुत काफ़ी अच्छा प्रॉफिट लिया है। ठीक है, जिस भाई को फ्री कोर्स करना हो वो आके टेलीग्राम पर मैसेज कर दे, टेलीग्राम को ज्वाइन कर दे। डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है। आप सभी को फ्री कोर्स कराया जा रहा है। 20 अगस्त को एक नया बैच शुरू होने जा रहा है। जिस भाई को भी कोर्स फ्री करना हो वो आके कोर्स कर सकता है। देखो दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों डिमांड आज गैप डाउन ओपन हुए थे और डिमांड एरिया तक दोनों गए और दोनों डिमांड एरिया से फिर बहुत तेज़ ऊपर की ओर भागे हैं। ठीक है, तो हमने भी आज बहुत अच्छा प्रॉफिट किया है। और मैंने एक पेपर ट्रेड करने के लिए एक अपने ग्रुप में पोस्ट भी की थी ट्रेड कि आप ले सकते हैं पेपर ट्रेडिंग करने के लिए। लेकिन मेरे सारे स्टूडेंट मेरी बता पे नहीं काम करते। जो मैं बताता हूँ उसको पहले चेक करते कि ये दी गई क्यों है। ठीक है, तो फिर उस पर ट्रेड लेते हैं। तो मेरे स्टूडेंटों को भी बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है। तो देख लो भाई, डिमांड एरिया से भागे। निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। डिमांड एरिया में पहली ही कैंडल आ गई और पहली कैंडल से निकल गई भाई। ठीक है, हमारे सेलिंग एरिया तक पहुँची और सेलिंग एरिया के जाने के बाद फिर हल्की सी गिरावट हुई शाम के टाइम, आधा घंटे के अंदर अंदर। ठीक है, क्योंकि हमारे सेलिंग एरिया में 200 दिन की मूविंग एवरेज भी थी, इसलिए उसने भाई काम किया। चलो अब बात करते हैं भाई, 17 अगस्त को होने वाला क्या है। कल एक्सपायरी है भाई। बहुत सोच समझ के हमें ट्रेड करना चाहिए एक्सपायरी में, लेकिन हमें अच्छे मूव मिल जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। देखो दोस्तों, अगर फ्लैट ओपन हुई और फ्लैट ओपन होने के बाद ये सेलिंग एरिया और 200 दिन की मूविंग एवरेज ऊपर की साइड टूट जाती है या ठीक है ब्रेक हो जाती है, तो हमें करना क्या है, वो 15 मिनट की कैंडल होनी चाहिए जिसने ब्रेक दिया हो, वो चाहे किसी टाइम भी जाए, ये मैंने नहीं रखता है। ठीक है, और फिर 5 मिनट का और वेट करना है। जैसे 5 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोज होती है तो भाई हम कॉल साइड जाएंगे। और कॉल साइड जाएंगे कहाँ तक हम टारगेट लगाएं और कहाँ तक हम प्रॉफिट लें, ये सबसे मेन होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। जो हमारा ये हाई है, फ्राइडे वाला हाई, हम यहाँ तक टारगेट लगाएंगे जो है भाई 19,557 का, 19,557 का है। ठीक है, हमारा फर्स्ट टारगेट ही यही होने वाला है। इस 200 दिन की मूविंग एवरेज और 500 का लेवल टूटने के बाद हम ट्रेड करें, ये बात ध्यान रखना मेरी। 200 दिन की मूविंग एवरेज टूटे और 19,500 का लेवल ब्रेक हो जाए, फिर हम कॉल साइड जाएंगे। ठीक है, और भाई अगर इस हाई के पास यानी कि फ्राइडे के हाई के पास एक रजिस्टेंस है, अगर यहीं कहीं ओपन होती है, गैप अप लगता है, तो भाई अगर नेगेटिव कैंडल आपको 15 मिनट की मिले, लेकिन वो छोटी होनी चाहिए, ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल ना हो जैसी ये वाली है। ठीक है, छोटी छोटी कैंडल होनी चाहिए, जैसी ये हो गई। तो भाई हम ब्रेक, जैसे 5 मिनट की कैंडल उस के हाई लो को ब्रेक कर दिए तो फिर हम भाई पुट साइड जाएंगे। जैसे हम आज कॉल साइड गए हैं, गैप फिल वाली स्ट्रेटजी भी लगी, हर स्ट्रेटजी लगी है भाई, जो मैंने अपने स्टूडेंट को सिखाई है फ्री में। और हमारा टारगेट गैप अप खुलने के बाद का क्या रहेगा भाई, 200 दिन की मूविंग एवरेज का फर्स्ट टारगेट रहेगा, ये बात ध्यान रखना। 200 दिन की मूविंग एवरेज से पहले ये एक रेजिस्टेंस सपोर्ट रहने वाला जो 19,500 का है, 19,500 है। क्यों, अगर गैप अप लग गए तो वो 19,500 के आसपास गैप अप लगेगा भाई। तो अगर ऐसा लगा तो हमारा टारगेट पुट साइड 19,500 तक का रहने वाला है। अगर 19,500 का लेवल टूटे, 200 दिन की मूविंग एवरेज टूटे, तो भाई हम फिर और ब्रेक होते हुए देख सकते हैं। ठीक है, और भाई अगर फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू कर दे, यानी कि आज के जो क्लोजिंग है उसको ही ब्रेक कर दे, तो हम क्या करेंगे, हम मार्किंग करेंगे भाई वही कैंडल, जैसे ही दूसरी कैंडल उस मार्किंग को ब्रेक करे नीचे की ओर, तो भाई हम फिर पुट साइड जाएंगे। और पुट साइड जाएंगे भाई 200 दिन की मूविंग एवरेज तक। 50 दिन की मूविंग एवरेज हमारी फर्स्ट टारगेट रहने वाली है। और दूसरा टारगेट हमारा पुट साइड रहने वाला है भाई, जो है 19,360 का। ठीक है, 19,360 का हमारा सेकंड टारगेट है, ये बात ध्यान रखना। लेकिन एक हमारा टारगेट 19,360 का नहीं, 19,380 का है भाई।
ये बात ध्यान रखना, अगर 50 दिन की मूविंग एवरेज टूटी तो 19,380 तक फिर निफ्टी जाएगी, जो हमारा सेकंड टारगेट रहने वाला है। और थर्ड टारगेट हमारा 19,360 का है, और फोर्थ टारगेट हमारा लो है, आज का लो। ठीक है, मेरी बात समझ गए होंगे भाई। अगर गैप डाउन खुले 19,380 या 19,360 के आसपास, यहाँ कहीं, ठीक है, यहाँ कहीं अगर गैप डाउन खुले तो हमें रिकवरी देखने को मिल सकती है। अगर 15 मिनट की कैंडल हमें पॉजिटिव मिल गई और फिर 15 मिनट की कैंडल वो ब्रेक कर दे फिर, ठीक है, दूसरी कैंडल 15 मिनट की कैंडल फिर ब्रेक कर दे, यानी कि उस दिन के हाई को ब्रेक कर दे, तो फिर हम कॉल साइड जाएंगे, रिकवरी हमें अच्छी खासी मिल जाएगी। फिर हम गैप फिल तक जाएंगे भाई, क्योंकि एक गैप फिल छोटा रहेगा, तो हम गैप फिल तक हमारे टारगेट रहने वाले हैं। ध्यान रखना, अगर भाई यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होने के बाद, यानी 19,360 19,380 के आसपास गैप डाउन लगे और पहली 15 मिनट की कैंडल नेगेटिव मिल जाए, अगर उसकी वो कैंडल जो हम नेगेटिव ओपन हुई है वो कैंडल हम मार्किंग करेंगे, जैसे ही वो ब्रेक होती है नीचे की ओर, तो भाई हम पुट साइड जाएंगे। पुट साइड हम आज के लो तक जाएंगे, यानी कि यहाँ तक हमारा पुट साइड जाने का फिर पूरा इरादा है। और मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ भाई, फिर यहाँ तक जाएगी। और ध्यान रखना, अगर ये भी लो टूटे, यानी कि जैसे कि कल एक्सपायरी है, तो डाटा भी चेक करेंगे, डाटा के हिसाब से काम करेंगे। तो ये लो अगर टूटे भाई 19,300 का 315 का है, लेकिन हम 19,300 के लेवल तक हम वेट करेंगे। जैसे ही 300 का लेवल टूटे तो भाई हम और फिर पुट साइड जाएंगे, ये बात ध्यान रखना। फिर हमारा फर्स्ट टारगेट 19,300 के टूटने के बाद 19,233 का रहने वाला है, ठीक है। फर्स्ट टारगेट 19,300 का टूटने के बाद 250 का रहने वाला है, यानी कि 19,330 19,333 233 तक का, ठीक है। और बात ध्यान रखना, अगर गैप डाउन बड़ा ही खुल जाए भाई 19,300 के आसपास ही गैप डाउन खुल जाए कल के दिन भी, तो हमें रिकवरी आज नज़र आएगी भाई। ध्यान रखना मेरी बात को, क्योंकि ये डिमांड एरिया फिर काम करेगा, क्योंकि ये डिमांड एरिया और रेजिस्टेंस भी दोनों हैं। फिर गैप फिल वाली स्ट्रेटजी भी लागू हो जाएगी, 15 मिनट की कैंडल वाली स्ट्रेटजी लागू हो जाएगी, बहुत स्ट्रेटजी लागू हो जाएगी, तो हम काम करेंगे भाई। हम अपने स्ट्रेटजी पर ही काम करें, ये बात ध्यान रखना। जो हमने सीखा और जो हमने अपने स्टूडेंटों को सिखाया है, हम उन्हीं पर काम करते हैं और उन्हीं पर हमारा एसएल भी लगते हैं। ऐसा नहीं कि एसएल नहीं लगते, उन्हीं पर हम एसएल लेके निकल जाते हैं और उन्हीं पर हम अपना टारगेट लेके निकल जाते हैं। तो घूम फिर कर बात यह होती है कि हम हमेशा पूरा का पूरा महीना प्रॉफिटेबल रहता है। अगर किसी को नहीं यकीन है तो भाई आगे क्लास में चेक कर सकते हैं भाई, हर एक स्टूडेंट के महीने को, ठीक है। और जो स्ट्रेटजी मैंने दे रखी है, जो स्ट्रेटजी मैंने अपने ग्रुप में मैं पेपर ट्रेडिंग करने के लिए देता हूँ, उसको भी चेक कर ले भाई आकर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखो भाई, बैंक निफ्टी भी अपने डिमांड एरिया से निकल कर कितनी तेज़ भागी, हमें बहुत अच्छा मूव मिला और 2 बार मिला, 1 बार नहीं 2 बार मिला। हमने यहाँ ट्रेड नहीं लिया, हमने ट्रेड जब लिया कि ये ब्रेक हुआ भाई, ये ब्रेक हुआ, हमने ट्रेड लिया और हमने ट्रेड लेने के बाद 50 दिन की मूविंग एवरेज तक हम दूसरा टारगेट, यानी कि पहला टारगेट इस ट्रेड में, सेकंड ट्रेड में 50 दिन की मूविंग एवरेज हमारा फर्स्ट टारगेट था। हम अपने फर्स्ट टारगेट से ही लेके निकल गए, क्योंकि गैप फिल हो गया था इसलिए। चलो, अगर भाई फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होने के बाद आपको मिले 50 दिन की मूविंग एवरेज और आज का लो ये वाला, ये स्विंग भी है, ये हाई भी है, सॉरी ये हाई है, अगर ये ब्रेक हो जाए भाई, तो जैसे ही ये ब्रेक होता है ना, दूसरी कैंडल फिर उसको ब्रेक करे जब हमारा ट्रेड बनेगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। जैसे ही 250 दिन की मूविंग एवरेज और आज का हाई ब्रेक हो तो हम फिर कॉल साइड जाएंगे। कल के एक्सपायरी वाले दिन की भी बात कर रहा हूँ मैं। फर्स्ट टारगेट हमारा रहने वाला है भाई 44,183 का, ठीक है, 44,183 का ही हमारा फर्स्ट टारगेट रहने वाला है। थोड़ी बहुत ही अगर घूमी तो 44,000 पर घूमेगी, लेकिन 44,000 पर जब घूमेगी तो हमारा हाई टूटेगा, ठीक है। 44,000 का ही हाई है, यानी कि सीधी बात है, जब भी हाई टूटेगा तो हम फिर 44,183 या 182 का हमारा फर्स्ट टारगेट रहने वाला है, यानी कि ये रेजिस्टेंस, ये स्विंग, ठीक है। अगर ये टूटे तो फिर हम और ऊपर की ओर जाएंगे,
ठीक है भाई। और अगर भाई यहीं गैप अप लग जाए और हमें कैंडल मिल जाए नेगेटिव, तो नेगेटिव कैंडल मिलने के बाद जैसे ही 15 मिनट की कैंडल इसको ब्रेक करती तो भाई हम फिर पुट साइड जाएंगे। पुट साइड 200 दिन की मूविंग एवरेज तक जाने वाले हैं, ये बात ध्यान रखना भाई मेरी। फिर गैप फिल वाली स्ट्रेटजी लागू हो जाएगी और फिर ये हमारा हाई सपोर्ट का काम करेगा। चलो, अगर भाई फ्लैट ओपन होते नीचे निकलना शुरू करे, जब तक हमें ब्रेक नहीं हो, जब तक हमें नीचे नहीं जाना, जब तक ये वाला स्विंग ना टूट जाए भाई, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर लोगों के ऐसे लगे हुए हैं, यहाँ पर लोगों ने अपना स्टॉप लॉस लगा रखे हैं। जब तक ये स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए तो हम पुट साइड नहीं जाएंगे भाई। BTST लेके गए हुए हैं लोग बैंक निफ्टी में, तो ये ब्रेक होते ही, जैसे ये ब्रेक होगा तो इनकी पोजीशन हटेगी और इनकी पोजीशन कटते ही ये कॉल साइड आएंगे, तो फिर और ये पुट साइड जाएंगे और पुट साइड जाने के बाद और फिर भयंकर गिरावट होगी, ठीक है। तो जैसे ही ये टूटे तो भाई ये ब्रेक हो तो हम भी फिर ब्रेक होंगे, यानी कि पुट साइड जाएंगे हम। कहाँ तक? बैंक निफ्टी में जाएंगे कहाँ तक भाई? हमारा टारगेट, फर्स्ट टारगेट 44,340 का रहने वाला है, ठीक है। 43,740 का, ठीक है, फर्स्ट टारगेट। लेकिन ये ब्रेक टूटना चाहिए, प्रॉपर टूटना चाहिए और दूसरी कैंडल फिर उसको और ब्रेक दे दे, यानी कि ब्रेक डाउन हो जाए, ठीक है। अगर भाई गैप डाउन ओपन होती है इसके पास, ठीक है, 44,733 के आसपास गैप डाउन लगे और पहली ही कैंडल हमें पॉजिटिव मिल जाए 15 मिनट की, तो जैसे ही ऊपर की और ये ब्रेक होए ना, तो भाई हम फिर कॉल साइड जाएंगे कल के दिन भी। और हमारा 2-3 स्ट्रेटजी हमारी लागू हो जाएगी। एक सपोर्ट वाली स्ट्रेटजी लागू हो जाएगी और एक आपकी 15 मिनट की कैंडल वाली स्ट्रेटजी लागू हो जाएगी, गैप फिल वाली स्ट्रेटजी लागू हो जाएगी, जो हमारी भयंकर काम करती है भाई, ठीक है। तो हम कॉल साइड जाएंगे और गैप फिल तक हम टारगेट रखेंगे। गैप फिल तक हम दो टारगेट रखेंगे। एक तो हाफ गैप फिल वाला जो हमेशा मैं रखता हूं और मेरे सारे स्टूडेंट रखते हैं, मैंने आपको भी बोल रखा है। और दूसरा टारगेट हम फुल गैप फिल वाला रखने वाले हैं। लेकिन अगर ये सपोर्ट टूटे तो भाई हम फिर ब्रेक हो जाएंगे। अगर ये सपोर्ट टूटे जो 43,733 के आसपास का है, प्रॉपर टूटना चाहिए, तो भाई हम फिर और डाउन जाएंगे। यानी कि कहाँ तक जाएंगे? बैंक निफ्टी में आज का लो जो बना रखा है भाई, ये वाला जो है 43,600 का, ठीक है, 43,600 का है। 43,600 तक भाई फिर हम बैंक निफ्टी में जाने वाले हैं। अगर ये टूटे 43,733 के आसपास का, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि भाई आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे हमें काम करना है निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी। चलो देखते हैं भाई FI और DI का डाटा, किसने कितना बेचा और किसने कितना ख़रीद के गए हुए हैं, वो चेक कर लेते हैं एक बार, आपके सामने है। मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, 20 अगस्त को नया बैच शुरू होने वाला है। कि जिस भाई को सीखना हो फ्री तो वो आके सीख सकता है। देखो भाई, अच्छा खासा DI भी और FI भी अच्छा खासा लेके गए हुए हैं, यानी कि बाय करके लेके गए हुए हैं। 24,000 करोड़ बाय हुए हैं भाई। पॉजिटिव लोग हैं DI के और 722 लोग हैं जो FI और FPI दोनों, यानी कि तीनों पॉजिटिव है कल के दिन। तो कल एक्सपायरी कॉल साइड ज़्यादा बेहतर रहेगी डाटा के हिसाब से, लेकिन हमें फिर भी टेक्निकल के हिसाब से भी चलना है और ऑप्शन चैन के हिसाब से भी चलना है। तो जिस भाई को भाई समझ में ना आई हो वीडियो, तो वो दोबारा देखे और दोबारा देखकर फिर समझे, ठीक है। जिसको समझ में आ गया तो भाई कमेंट ज़रूर किया करो यार, और लाइक भी ज़रूर किया करो। और जिस भाई तक मेरी वीडियो ना पहुँचे उस भाई तक मेरी वीडियो पहुँचाओ कि वो भी फ्री में कोर्स करे भाई। और सब भाई एक बात और है भाई, हर एक आदमी भाई सब्सक्राइब कर ले। क्योंकि मैं अपने स्टूडेंटों को भाई फ्री कराता हूँ, तो जितने ज़्यादा सब्सक्राइब होंगे इतनी ज़्यादा वीडियो चलेगी तो दूसरे भाई तक पहुँचेगी, जिस भाई को आपकी वजह से दूसरे भाई का भी फ़ायदा हो जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत।